स्थानीय जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू को विभागीय सह निबंधक द्वारा 13 मई 2025 को जारी आदेशानुसार अध्यक्ष पद सहित बैंक के संचालक पद हेतु अपात्र ठहरा दिया गया था। साथ ही उनके बैंक की व्यवस्थापन समिति के शेष कार्यकाल हेतु दोबारा नाम निर्देशित, स्वीकृत, नियुक्त व निर्वाचित होने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था द्वारा जारी इस आदेश के खिलाफ बच्चू कडू ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिस पर दूसरी सुनवाई के बाद नागपुर हाई कोर्ट ने विभागीय सह निबंधक की ओर से जारी आदेश पर अपना स्थगनादेश जारी किया है, जिसे बच्चू कडू के लिए एक बड़ी राहत वाला फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस स्थगनादेश के चलते बच्चू कडू अब अगले आदेश तक या अदालती फैसला आने तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष व संचालक पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट से विभागीय सह निबंधक के आदेश पर स्टे ऑर्डर आते ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी ओर सत्य की बड़ी जीत बताया। आदरणीय बच्चू भाऊ, सामान्य जनता में आप अतिशय लोकप्रिय हैं। आपको आपकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए ये राजकीय षड्यंत्र बनाया गया, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, मैंने तो वही बोला है, कोई राजकीय नेता का मृत्यु से उसका प्रभाव कम नहीं होता, जेल में जाने से भी नहीं होता, लेकिन बदनामी से ज़्यादा प्रभाव कम होता है और राजकीय लोगों का मृत्यु ही बदनामी होता है। वही प्रयास कुछ पार्टी के लोग, चाहे यहाँ की जो भाजपा की सिल्पर सेल जो बनी है कांग्रेस के कुछ लोग, और कुछ भाजपा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बेकायदेशीर कार्रवाई करने लगाई है, ज़बरदस्ती से करने लगाई है और पूरी ताकत के साथ बच्चों को इसके आगे कुछ हमारे खिलाफ कदम ना उठाए, इसलिए की हुई जो कार्रवाई है ये बहुत निंदनीय है, निषेधार्थ भी है और इसे हम बिल्कुल जोरदार इससे ज़्यादा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मृत्यु पद में नहीं है, हम जो जिंदा है ना पद के कारण नहीं है, हम जिंदा इसीलिए है कि हम किसान, मजदूर, दिव्यांगों के लिए लड़ते हैं और जोर से लड़ते हैं। कोई छुप छुप कर लड़ने वाला बच्चू कडू नहीं है, इसलिए आप लाख कोशिश करो, हम इसमें पीछे आने वाले नहीं है। जब तक कर्ज माफ़ी होती नहीं तब तक तो हम तो लगे रहेंगे ताकत से, जितनी दौड़ना है उतनी दौड़ेंगे, क्योंकि जो बजट का जो पैसा है ना वो तो आप अगर उसका विश्लेषण करें, आप भी देखो थोड़ा कि 7 लाख करोड़ यानी 7,20,000 करोड़ का बजट है हमारा, उसमें का 3 लाख करोड़ तो कर्मचारियों का पगार गिगार सब अंदरों का चला जाता है। रहे हुए 3.5 लाख में खाली 50,000 करोड़ ही डायरेक्ट लोगों के, गरीब लोगों के खाते में जाते हैं। तो 3 करोड़ का जो सब टेंडर होते हैं और 3 करोड़ का पैसा अगर टेंडर होता है तो इसमें राज छुपा है। हम वही पैसा गरीब के घर तक लेके जाना चाहते हैं। तो हमने जब किसान गांव के जो निवास योजना थी वो शहर में 2.5 लाख और गांव वाले को 1.25 लाख, 1,25,000 हमने वो मुद्दा उठाया। सभागृह में भी हमने बहुत जोर से ताकत से वो मुद्दे को उठाया और फिर बाद में आंदोलन भी किया। परिणाम क्या हुआ कि आज मेरे गांव के निवास के पैसे 2 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। यानी जो गरीब के जेब में पैसे देने की मुहिम है हमारी, जो भी गरीब है, काम करने वाला, कष्ट करने वाला जो हमारा आम लोग है, उनके खाते में उसके हिस्से में ये पैसे लेके जाना है हमको, और ये लड़ाई उस गरीबों की है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।